ठीक है, मजे में। ओके, मजे में तो एक स्माइल कीजिए फिर। अरे ये नहीं, वो क्यूट वाला। ओके थैंक्स। चलो फिर देखते हैं आज ये पाइथागोरस थ्योरम के पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट में जो हमने करना है वो क्या है। क्वेश्चन 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट में, उसमें ऑलरेडी पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी थ्योरम यूज होने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, आपको पाइथागोरस थ्योरम हो या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हो या फिर सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल थ्योरम हो, ये सारे जो बेसिक्स थे वो एक्सप्लेन करके 2.1 एक्सरसाइज का आधा क्वेश्चन हमने 5 तक कर लिया था। अभी देखते हैं ये वाले में सेकेंड वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर गिवन है, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल गिवन है कि ये जो डायगोनल है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का। जो डायगोनल है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का। आपको फाइंड क्या करना है, साइड और पेरीमीटर। ये क्वेश्चन, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपने साइड फाइंड कर लिया तो डायगोनल क्या होता है, सॉरी ये पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अगर मुझे साइड मिल गया तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर बता सकता हूं, पर मुझे साइड कैसे मिलेगा, तो साइड आप यहां से फाइंड कर सकते हो। समझो कि मैंने एक ही डायगोनल ड्रॉ किया, ये वाला डायगोनल, ये जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और ये मान लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज, साइड ऑफ स्क्वायर इज, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा इजी दिखेगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। अब ये जो साइड स्क्वायर का ए हो गया, मतलब सारे साइड स्क्वायर के सिमिलर एक इक्वल होते हैं, तो जो ए एक साइड है तो बाकी के भी रिमेनिंग साइड्स कितने होंगे, ए। तो अब अगर आप इस नाम अगर लिखते हो, मान लो ए बी सी डी मैंने नेमिंग कर दिया, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में आपको ये हाइपोटेनस गिवन है, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि ये 10 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है, रिमेनिंग टू साइड्स ए और ए है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये दोनों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे तो ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा कितना, 100 डिवाइड बाय 2 यानी 50। 100 ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50। ए इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर 50। ए इक्वल टू मिल गया आपको रूट अंडर 50। रूट अंडर 50 को आप थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हो, कैसे, 2 इंटू, एक मिनट, 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 इंटू 5, और दो 5 का पेयर बन रहा है तो 5 आ जाएगा बाहर, मतलब 5 रूट अंडर 2 हम बोल सकते हैं, 5 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। डायगोनल गिवन था, हमने डायगोनल ड्रॉ किया। साइड फाइंड करना था, मान लिया साइड ए है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया एबीसी ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड यानी AB का स्क्वायर और BC A का स्क्वायर, तो दोनों AA है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर इक्वल टू 100। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो A स्क्वायर इक्वल टू आ गया 50, तो A इक्वल टू रूट अंडर 50। रूट अंडर 50 का फैक्टर करोगे आप तो 5 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, रूट करेंगे तो 5 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर आ गया क्या, साइड।
अब आपके पास साइड है तो लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 5 रूट अंडर 2, कितना आ गया 20 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना था, ये होगा 5 रूट अंडर 2, यहाँ पे लिखेंगे साइड इक्वल टू 5 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड तो 4 इंटू 5 रूट 2 सेंटीमीटर। आसान था क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बहुत इजी है, तो ये तो सबसे हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम लगाने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया है और पुराने सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट मैंने थ्योरम एक्सप्लेन किए हैं। इन फिगर 2.21 DEFE इक्वल टू 90 डिग्री, DFE मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। FG परपेंडिकुलर टू ED, ये जो FG है वो ED के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 बन रहा है। इफ GD इक्वल टू 8, ये जो GD है 8 है, FG इक्वल टू 12, FG भी 12 गिवन है। फाइंड EZ मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मैंने कल आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी वर्टेक्स से मैंने हाइपोटेनस के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो ये जो एल्टीट्यूड हाइपोटेनस को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कहता है कि इस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी लिखेंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, इस एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी GF का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG का स्क्वायर प्लस GD का स्क्वायर, EG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, सॉरी EG, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ये नहीं था, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम था GF का स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के दो पार्ट के मल्टीप्लाई के, यानी EG इंटू GD के, EG इंटू GD के। होता है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक रिकॉर्डिंग में। GF का स्क्वायर इक्वल टू ये जो हाइपोटेनस के दो पार्ट बने उनका मल्टीप्लाई, EG इंटू GD। ये था हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। GF की वैल्यू आपको गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू EG नहीं पता तो EG एज इट इज लिखो, GD आपको पता है तो लिखो 8। तो यहां से EG क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसा करोगे तो ऐसा करो, 12 इंटू 12 डिवाइड बाय ये 8 इक्वल टू क्या बचा, EG। अब क्या लिखेंगे, EG इक्वल टू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 8, 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो EG कितना मिला आपको 18, 6 3 जा 18, तो EG की वैल्यू मिल गई आपको 18। ये पहला आपने फाइंड कर लिया। कैसे, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाएगा इसमें आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगाना है। कैसे कि ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता हुआ आपको दिखेगा हाइपोटेनस के ऊपर, तो आप समझ जाएंगे कि ये थ्योरम यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इसका जो अननोन वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई किया, एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के जो ये दो पार्ट बने उनके मल्टीप्लाई के, कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई के बराबर कर दिया। अब GF कितना होता है 12, तो ये 12 का स्क्वायर किया, EG कितना होता है ये इंटू 8, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 और ये 8 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। आप यहां से सिंपलीफाई करोगे तो EG कितना मिल जाएगा 18। अब EG मुझे 18 मिल गया है, क्या फाइंड करने को बोला है, FD। देखो जरा FD कहां है, FD। एक बात बताओ कि FD कौन से ट्रायंगल में है, DEF ट्रायंगल, यानी ये कंप्लीट ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करूं तो ये FD आपको फाइंड करना है। आप जरा ध्यान से देखो कि ये FD निकालने के लिए आप ये छोटे ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, इस छोटे से ट्रायंगल, मतलब इस छोटे ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं इसमें DGF में, तो मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि दो साइड आपको पहले से पता है, सिर्फ ये साइड आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे आप एक को एक ऐसा लिंक करके फाइंड कर सकते हो।
तो क्या फाइंड करना है अपने को, डीएफ या एफडी कह सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, एफडी सबसे पहले है कहां, तो एफडी तो दोनों ट्राइंगल में आता है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल में इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये ईएफ तो है नहीं, ईएफ नहीं है। तो अब ईएफ नहीं तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसलिए मैंने ये छोटा ट्राइंगल लिया, कौन सा, डीजीएफ, इन ट्राइंगल डीजीएफ, इन ट्राइंगल डीजीएफ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो 90 दो साइड कौन सा बना रहा है, उनका स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आप थोड़ा सा नेमिंग करके लिखो उसको, जीडी स्क्वायर प्लस जीएफ स्क्वायर इक्वल टू डीएफ स्क्वायर, जीडी स्क्वायर प्लस जीएफ स्क्वायर इक्वल टू डीएफ स्क्वायर। जीडी कितना है, 8 का स्क्वायर, जीएफ कितना है, 12 का स्क्वायर, और डीएफ आपको फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर। अब ये दोनों कितना हो जाएगा, 4 4 8, 208 इक्वल टू डीएफ स्क्वायर, बराबर है। डीएफ इक्वल टू क्या हो गया, डीएफ या एफडी, ये वाला साइड 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 208 इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर। डीएफ आप यहां से निकाल लो, क्या आएगा, 208 का रूट अंडर, 208 का रूट अंडर आप लिखेंगे तो क्या होगा, 208 को फैक्टर कर लो, क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू रूट अंडर 13, मतलब 4 रूट अंडर 13 बराबर है। 2 से पहले डिवाइड किया तो 104, 2 से डिवाइड किया तो 52, 2 से डिवाइड किया 26, 2 से डिवाइड किया 13, दो दो के पेयर बनेंगे अंदर, ये दो में से एक बाहर आएगा, ये दो में से एक, तो 2 इंटू 2 4 रूट अंडर 13, ये क्या मिल गया आपको, ये डीएफ 4 रूट अंडर 13। अब यहाँ पे आपको ईएफ फाइंड करना है, नेक्स्ट में ईएफ, तो ये ईएफ में भी पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, किसमें, बड़े वाले ट्राइंगल में, ईएफ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, डीईएफ, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डीईएफ, डीएफ प्लस ईएफ, डीएफ का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर इक्वल टू डीई का स्क्वायर। डीएफ कितना होता है, दिया है डीएफ 4 रूट अंडर 13 का स्क्वायर, प्लस ईएफ कितना है नहीं पता, आपको फाइंड करना है। डीई 18 प्लस 8 क्या हो गया, 26 का स्क्वायर। अब यहां से ईएफ फाइंड करोगे तो ईएफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर माइनस ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 रूट अंडर 13 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस ये हो जाएगा कितना आपका, देखो 4 रूट अंडर 3 को आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 रूट अंडर 3 इंटू 4 रूट अंडर 3, 4 4 जा 16, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 3, तो क्या हो गया ये 48, तो यहां से आप माइनस करो 48, कितना आ गया, 628। EF इक्वल टू क्या आया, EF स्क्वायर इक्वल टू 628, तो EF क्या मिल जाएगा आपको, रूट अंडर 628, EF क्या मिल गया, रूट अंडर 628, तो ये EF आ गया रूट अंडर 628। वापस इसको भी चाहो तो आप फैक्टर करके लिख लो, 628 का फैक्टर करेंगे सेवन से कट किया तो 11 से कट करते हैं, 7 1 जा 11,
नहीं कट रहा है 11 से, 3 से कट करके देखते हैं। 3 से भी नहीं कट रहा है, किससे होगा ये 157, ऐसे छोड़ देते हैं। रूट अंडर 628 क्या आ जाएगा 7 2 14 1 नहीं कटेगा। रूट अंडर 628 है, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ये आ जाएगा इसका रूट अंडर 628। ठीक है, ये तीनों आपको फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। आप देखो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो सबसे पहले, जिसका लेंथ गिवन है कितना 35 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब मैंने कर लिया इसको ये ड्रॉ डायगोनल। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ए बी सी डी नेमिंग कर लिया। अब कौन से ट्रायंगल में, अगर दोनों में से किसी ट्रायंगल में ए बी डी में या बी डी सी में कहीं पे भी अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ये आप डायगोनल फाइंड कर सकते हो। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। BC कितना है 12 तो उसका स्क्वायर, CD कितना है 35 तो उसका स्क्वायर, और ये BD कितना है नहीं पता, वो फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 35 का स्क्वायर हो गया 1225 आई थिंक, इक्वल टू BD स्क्वायर। ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 549 426 213 और ये 1369 आई थिंक 1369 इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो यहां से आपको BD क्या मिल जाएगा रूट अंडर 1369 जिसकी वैल्यू होती है 37 सेंटीमीटर। तो आपको डायगोनल कितना मिल गया 37 सेंटीमीटर। चेक करोगे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 37 इंटू 37 1369, 37 का स्क्वायर है तो ये 37 आ गया। क्या दिया था कि एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है 35 और 12, आपको फाइंड करने हैं उसके डायगोनल। तो मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, दो ट्रायंगल बने, दोनों में से आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो। उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और फिर सिंपलीफाई किया तो आपको यहाँ से 37 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इजी है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, देखते हैं सॉल्व करके कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। अगर m मिड पॉइंट है तो मतलब ये और ये जो सिंबल दिया है मतलब ये दोनों डिस्टेंस MR और MQ इक्वल है। PRQ इक्वल टू 90 डिग्री, PRQ इक्वल टू ये 90 डिग्री। प्रूव करना है आपको PQ का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में सबसे पहले लगाते हैं हम क्या फॉर्मूला पाइथागोरस। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PRM, PRM ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस RN स्क्वायर, सॉरी PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर बराबर होगा किसके इस PM के स्क्वायर के, PM के स्क्वायर के। ये वाली साइड जो 90 बना रही है उनके स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस में, मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है PM माइनस PR है
तो आप भी यहाँ पे pm माइनस पी आर बनाओ। कैसे बनेगा, तो ये पी आर स्क्वायर को राइट में भेज देंगे, तो आर एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आर एम स्क्वायर जो है वो हो गया क्या, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखो राइट में पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर 4 वगैरह आ जाएगा, सिर्फ ये देखो ये, इसलिए मैंने क्या किया, आर एम का स्क्वायर निकाला, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस इन ट्रायंगल, क्योंकि मुझे ये पी क्यू स्क्वायर भी तो चाहिए। जब बड़े वाले में आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये पी क्यू स्क्वायर वहां से आपको मिलेगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, उल्टा लिख लो, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये था हाइपोटेनस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के, तो रिमेनिंग टू साइड पी आर और आर क्यू उसके स्क्वायर के सम के बराबर। अब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू है, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूं आर एम प्लस एम क्यू, आर एम प्लस एम क्यू। ये देखो ना, आर क्यू टोटल है जो क्या है आर एम प्लस एम क्यू है, तो मैंने लिख दिया आर एम प्लस एम क्यू का स्क्वायर है, तो स्क्वायर। अब एक काम और करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, ये आर एम और आर एम और एम क्यू, ये आर एम और ये एम क्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आर एम प्लस आर एम, तो लिख देता हूं यहाँ पे आर एम प्लस एम क्यू को रिप्लेस कर दिया आर एम से, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो आर एम और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस आर एम हो गया 2 आर एम का स्क्वायर। अब ये पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, पी आर स्क्वायर प्लस 2 आर एम का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आर एम का स्क्वायर हो गया आर एम स्क्वायर। अब इस आर एम स्क्वायर को यहां से रिप्लेस कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 चाहो तो बोलो, तो यहां से रिप्लेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर था। अब इस आर एम स्क्वायर को बस आप यहां से रिप्लेस कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 और आर एम की जगह पे पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर और यहाँ पे 4 पी आर स्क्वायर माइनस में है, तो क्या सिंप्लीफाई करके हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस, ये पी आर एक ही है और 4 पी आर नेगेटिव है 4, तो 1 माइनस 4 क्या होता है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 पी आर स्क्वायर, और ये आपको प्रूफ करना था। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ये आपको प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि ये pm माइनस pr कहां से आएगा और pq का स्क्वायर किस ट्रायंगल में मिलेगा। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल prm में लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर इक्वल टू हो गया pm स्क्वायर, rm निकाल लिया यहां से pm माइनस pr। फिर सेकेंड ट्रायंगल में pq है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से, तो pq का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर के। तो ये pr स्क्वायर और rq स्क्वायर, rq को मैं क्या लिख सकता हूं, rm प्लस mq, तो लिखा rm प्लस mq का स्क्वायर। अब rm और mq सिर्फ इक्वल है, तो rm को ऐसे रहने दिया और mq को क्या किया, रिप्लेस किया rm की वैल्यू से, तो rm प्लस rm हो गया कितना
2rm, तो pq स्क्वायर इक्वल टू pr स्क्वायर प्लस 2rm स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और rm का स्क्वायर rm स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो rm स्क्वायर था उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने रिप्लेस कर दिया, तो 4 ब्रैकेट के अंदर आया pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, pq स्क्वायर इक्वल टू हो गया pr स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया अंदर 4 pm स्क्वायर माइनस 4 pr स्क्वायर। अब pq स्क्वायर इक्वल टू pr स्क्वायर और माइनस 4 pr स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सिंपलीफाई हो गया क्या माइनस 3 pr स्क्वायर, और फिर ये प्रूफ करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जैसा आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में करते थे सेम आपको यहाँ करना है कि दो बिल्डिंग है, चलो मैंने डायग्राम बनाया ऐसा, ग्राउंड के ऊपर है तो ग्राउंड को कैसे दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल से, और जो बिल्डिंग है उसको कैसे दिखाएंगे वर्टिकल से। तो ये वाला ये जो डिस्टेंस है ये बीच में ये हो गई स्ट्रीट, स्ट्रीट के एक साइड एक बिल्डिंग है और ये दूसरी साइड दूसरी बिल्डिंग है। स्ट्रीट पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो बिल्डिंग को मैंने दिखाया वो क्या होगा पैरेलल। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter। मतलब मान लो कि यहाँ पे मैंने रखा उस लैडर को, तो ये जो इस फर्स्ट वाली बिल्डिंग है उसके विंडो को टच कर रहा है कितने हाइट पे 4 मीटर पे। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू अदर साइड, इसी लैडर को हमने इस दूसरी तरफ अगर घुमा दिया तो वो दूसरे बिल्डिंग के जो विंडो है 4.2 हाइट पे वहां पे टच कर रहा है, ये 4 पे और ये 4.2 पे। आपको फाइंड करना है ये जो विड्थ है इसकी स्ट्रीट की कितना होगा, ये लेंथ ए बी और ये सी डी ई नेमिंग कर दिया। लैडर की लेंथ गिवन है क्वेश्चन में कितना 5.8 और यहाँ भी 5.8। सिर्फ डायग्राम बनाने तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, डायग्राम बना हुआ आप आराम से पाइथागोरस लगाओगे तो BC मिल जाएगा, दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो C मिल जाएगा, और दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा BE, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा BE, और ये स्ट्रीट की विड्थ है जो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो कि वॉल ऑफ टू बिल्डिंग on either side of a street are parallel to each other, तो एक वर्टिकल ग्राउंड दिखाया मैंने सबसे पहले और दो बिल्डिंग के लिए वर्टिकल वॉल के लिए दो लाइन दिखाया AB और DE, AB और DE पैरेलल है ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद है a ladder 5.8 मीटर लॉन्ग is placed on the street, मतलब एक लैडर है 5.8 का, उसको स्ट्रीट में कहीं पे प्लेस कर रहे हैं, कहीं पे भी पर ऐसी जगह प्लेस कर रहे हैं जहां से फर्स्ट वाले वॉल का जो विंडो है 4.4 मीटर हाइट पे वो टच हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर उसी लैडर को लेके जा रहे हैं तो 4.2 हाइट पे जो विंडो है वहां पे टच हो रहा है। तो एक बार लैडर इस तरफ बनाएंगे और एक बार दूसरी तरफ, तो आपको दो ट्रायंगल मिलेगा और फिर पाइथागोरस से आप सॉल्व कर सकते हो। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem AB square plus BC square equal to AC square। AB का स्क्वायर कितना है 4, BC का स्क्वायर कितना है नहीं पता फाइंड करना है, AC का स्क्वायर कितना है 5.8 का स्क्वायर। अब आप BC स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो क्या करेंगे 5.8 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, तो 5.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो, 3364 और 3364 में दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना आपको, 33.64 माइनस 4 का स्क्वायर 16,
इससे 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आप यहाँ रखो 0.00, कितना आ गया 17.64, तो ये आया 17.64 किसकी BC स्क्वायर। अब BC कितना हो जाएगा रूट अंडर 17.64। अब 1764 किसका रूट होता है 1764 किसका रूट होता है 42 का, देखते हैं कितना होगा 42 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। सेम सेकेंड ट्रायंगल में भी आपको क्या करना है पाइथागोरस BC, देखो अभी इतना डिस्टेंस मिल गया आपको कितना 4.2। अभी सेकेंड ट्रायंगल में भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो लगाएंगे इन ट्रायंगल DCE बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा DE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है CD, तो उसके स्क्वायर के बराबर। अब DE कितना गिवन है देखो 4.2 का स्क्वायर प्लस CE कितना है नहीं पता है, और ये हाइपोटेनस कितना गिवन है CD, तो ये हो गया 5.8 का स्क्वायर। तो CE स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 5.8 का स्क्वायर और ये 4.2 दूसरी साइड गया तो माइनस 4.2 का स्क्वायर। CE का स्क्वायर इक्वल टू 5.8 इंटू 5.8 कितना आएगा 58 इंटू 58, 33.64 माइनस 4.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4.2 का स्क्वायर 17.64, तो CE स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 33.64 17.64 0 0 16, तो ये आ गया 16। CE इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब कितना 4, तो ये CE मिला 4। और ओवरऑल लेंथ ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ स्ट्रीट पूछा है, विड्थ ऑफ स्ट्रीट कितना हो जाएगा BE, तो लिखेंगे यहाँ BE इक्वल टू BC प्लस CE, और BC कितना है 4.2, CE 4, तो ये हो गया 8.4। तो लास्ट में लिखेंगे फाइनल आंसर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8.4। सिर्फ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और डायग्राम बनाने तक ये क्वेश्चन टफ है, बाकी उसके आगे कुछ भी नहीं करना है कोर्स को, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद